हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 12th में केमिस्ट्री के हेलो एल्केन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ने से पहले इसके बारे में हमको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आईयूपीएसी नेम ज्ञात करना, उसका नाम लिखना, ठीक। फिर जनक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे इन सभी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज हम पूरा आईयूपीएसी तो नहीं बताएंगे, लेकिन जितना इसमें काम का है उतना समझा दे रहे हैं आपको, ठीक। और यदि आप लोग आईपीएससी की पूरी वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करना, ठीक। तो हम पूरी आईपीएससी की वीडियो बना देंगे। अब यहाँ ध्यान देने का, हम बात करें हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे क्या होता है हमको एल्केन क्या होता है, क्या एल्केन, पहला एल्केन, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना एल्कीन क्या होता है, एल्कीन, फिर एल्काइन। इतना हमको पहले से पता होना चाहिए, बेसिक चीज़, ठीक। तो हम यहाँ से जानते हैं, ध्यान देना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ ध्यान देना, हम लिख रहे हैं एल्क। ये जो हम एल्क बोल रहे हैं, एल्क मतलब होता है गिनती। एल्क मतलब क्या होता है, गिनती। एल्क मतलब क्या होता है, गिनती। गिनती मतलब समझते हो, जो 1 2 3 4 बोलते हो, ठीक। तो यदि एक कार्बन हुआ तो उसके लिए हम मेथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथ। अगर 2 कार्बन हुआ तो उसके लिए हम एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथ। और यदि 3 कार्बन हुआ तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, ठीक। फिर यदि 4 कार्बन हुआ तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन हुआ तो उसके लिए लिखेंगे हम पेंट। और अगर 6 कार्बन हुआ तो उसके लिए लिखेंगे हम हेक्स। अगर 7 कार्बन हुआ तो उसके लिए लिखेंगे हम हेप्ट। और यदि 8 कार्बन हुआ तो उसके लिए लिखेंगे हम ऑक्ट। और यदि 9 कार्बन हुआ तो उसके लिए लिखेंगे नन। फिर 10 कार्बन हुआ तो उसके लिए लिखेंगे हम डेक। फिर 11 के लिए इंडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। आपको 10 तक मालूम होना चाहिए, कहाँ तक, 10 तक। तो यदि आप लोगों को 10 तक नहीं याद है तो इसको बार बार लिख कर प्रयास करिए याद हो जाए, बार बार लिख कर इसको क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक। तेरी 1 रहेगा तब मेथ, 2 रहेगा तब एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नन, 10 रहा तो डेक, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमको जैसे एल्केन बोला तो एल्क में यहाँ ध्यान देना, अब सभी में एल्क क्या हो गई, गिनती हो गई, एल्क क्या हो गई, गिनती हो गई। फिर यहाँ ध्यान देना, यानी इसमें भी है, यानी इसमें भी है, और यानी इसमें भी है, ठीक। ये इतना समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, एल्केन में देखें तो यहाँ पे ए बचा, एल्कीन में देखें तो यहाँ पे ई बचा, और अगर एल्काइन में देखें तो यहाँ पे क्या बच रहा है, वाई बच रहा है। यानी यहाँ पे ए, यहाँ पे ई, यहाँ पे वाई। अब बताओ पहले ए आएगा कि पहले ई आएगा कि पहले वाई, तो ए पहले आया, तो पहले आया यानी सिंगल बॉन्ड, ए पहले आया यानी सिंगल बॉन्ड। फिर ई आएगा कि वाई आएगा, ई आएगा, ई दूसरे नंबर पे आएगा, इसलिए क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, तीसरे नंबर पे आएगा, इसलिए क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। तो पहला तो हमारा ये कंफर्म हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच इसमें एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगेगा, क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। एल्काइन में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसका फार्मूला कैसे हम समझे, एल्क 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 क्या हो गई, गिनती हो गई। एनी 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 सब में है तो इससे नहीं मतलब। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ए पहले है इसलिए सिंगल बॉन्ड, ई दूसरे पे आया डबल बॉन्ड, वाई तीसरे पे आया ट्रिपल बॉन्ड, इतना याद हुआ। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम सिंगल बॉन्ड का फार्मूला देखें तो सब में हमको CnH2n याद करना है, क्या, CnH2n, बोलो CnH2n, बोलो CnH2n, यानी CnH2n सब में होगा, CnH2n सब में होगा। बशर्ते अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें +2 होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, और तीसरे में -2 होगा, ठीक। तो यानी +2 कुछ नहीं, -2, ये इतना याद रखना है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसमें हमको मिलेगा कैसे, जैसे बोल दिया मेथेन, क्या बोला, मेथेन, क्या बोला, मेथेन। तो अगर हमको मेथेन बोला तो मेथेन को हम क्या क्या लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन। अब हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले एन देखें तो ए पहले पे आया यानी सिंगल बॉन्ड,
ए पहले पे आया तो सिंगल बॉन्ड में अब फार्मूला हमको क्या याद आया, CnH2n+2। क्या याद आया, CnH2n+2। यानी हम एन देखें तो हमको फार्मूला याद आया CnH2n+2 याद आया। फिर यहाँ ध्यान देना, अभी n का मान कितना चाहिए मिलेगा, तो n के और आगे क्या है, मैथ। तो मैथ यहाँ पे देखो, मैथ किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 1 के लिए मैथ लिखेंगे। तो n का मान हम कितना रखें, 1। तो यहाँ पे c हो गया, n के स्थान पे 1 रख दिए, तो H2 यहाँ पर भी 1 रख देंगे, तो 1+2 हो गया। ये c हो गया, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 2 इकन्नम 2, 2 2 4, यानी CH4 हो गया। ये क्या हो गया, मेथेन हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसको भी लिख लो एक लाइन में, नोट में लिख लो कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन यानी C, तो कार्बन यानी C की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये आपने किसमें, क्लास 10th में पढ़ लिया। ठीक, तो संयोजकता यहाँ पे हम नहीं पढ़ाएंगे। तो संयोजकता की एक बार डेफिनेशन बोल दे रहे हैं कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे भी संयोजकता नहीं पढ़ाएंगे, क्लास 10th का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें देख लेना। ठीक, तो अगर हम बात करें, संयोजकता हो गया, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो इसको 4 लाइन चाहिए। तो यहाँ देना, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हमारा किसका बन गया, मेथेन का। किसका बन गया, मेथेन का। अगर हम दूसरा फार्मूला देखें एथेन की, किसकी बात करें, एथेन की, तो ETHANE। तो एथेन देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एथ, भाई एथेन को हम लिख सकते हैं एथ प्लस एन, एथ प्लस एन। अब यहाँ ध्यान देना, हम एन देखें तो हमको फार्मूला याद है, पहले पे है तो पहले पे नहीं सिंगल बॉन्ड, पहले पे नहीं सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ से हमको फार्मूला मिल गया CnH2n प्लस में 2 हो गया। अब यहाँ से हमको n का मान चाहिए, तो n के लिए n के और आगे हो क्या है, एथ आया। तो एथ कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक, n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और देखें, तब n का मान जब हम 2 रखे तो ये हो गया C2 हो गया, n के स्थान पे 2 हो गया, तो H हो गया 2 हो गया, n के स्थान पे 2 हो गया, प्लस में 2 हो गया। तो अब इसको हम और देखेंगे तो ये हो जाएगा C2 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी C2H6 हो गया। क्या हो गया, C2H6 हो गया। क्या हो गया, C2H6 हो गया। ठीक, यानी ये 2 हो गया, n के स्थान पे 2 रखे तो 2 दूनी 4, और 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो C2H6 हो गया। अब हमारे पास कितने कार्बन है, 2, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, कार्बन की संयोजकता 4, तो इसको 4 लाइन पूरा करना है। तो यहाँ ध्यान देना, एक लाइन इसके पास पहले से लाइन यानी बंद, तो यहाँ ध्यान देना, एक इसको इधर से मिला, एक इसको इधर से, एक इसको इधर से, तो 1 2 3 और 4। अब इसकी भी पूरा करो, एक इधर से है, 1 1 2 2 1 3 3 1 4। अब हमारे पास देखो 2 कार्बन है, 2 1 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन है। ये था मेथेन का, एथेन का बन गया। किसका बन गया, एथेन का। ठीक, अब अगर हम बात करें इसी तरह, हमको आएगा एथाइन, मेथाइन नहीं बनता, मेथाइन नहीं बनता। तो अगर हम बात करें एथाइन की, किसकी बात करें, या एथीन की, पहले एथीन, किसकी, एथीन को। तो एथीन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इन है और यहाँ पे एथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं एथ प्लस में इन। इसी तरह ये वाला एल्केन का सारा बना लेना 10 तक। ठीक, तो यहाँ देना, एथीन का हो गया एथ प्लस इन हो गया, एथ प्लस इन हो गया। तो इन देखे तो इन किस पे है, दूसरे पे, तो इन किसे पे है, दूसरे पे नहीं, डबल बॉन्ड। फार्मूला क्या याद है, CnH2n, तो इन से हमको फार्मूला याद आया CnH2n आया। अब हमको क्या चाहिए, n का मान, तो n का मान इन के इधर आओ, एथ है, तो एथ किस नंबर पे है, यहाँ पे देखो एथ है हमारा 2 नंबर पे, तो यानी n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया C2 हो गया, और ये H2 हो गया, n का मान 2 हो गया, तो ये हो गया C2H, 2 दूनी 4, तो यानी C2H4 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन रख लिए। अब इन था तो एक में डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी 4 लाइन चाहिए, तो 2 लाइन इधर से मिली है, तो एक लाइन इधर से दे दी, 2 1 3 3 1 4 हो गया। इसको 4 चाहिए तो 2 लाइन इधर हो गया, 2 1 3 3 1 4, यानी हमारे पास देखो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन रख लिए, 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन बराबर हो गए। इसी प्रकार मान लो बोल दिया कि पेंटीन, क्या बोल दिया, पेंटीन,
तो अब पेंटीन को हम क्या लिख सकते हैं, पेंट प्लस इन। भाई पेंटीन को हम पेंट प्लस इन लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे पेंट प्लस में इन हो गया। ठीक, तो पेंटीन, तो अब यहाँ ध्यान रहे इन देखे तो इन से हमको डबल बॉन्ड याद आया, डबल बॉन्ड फार्मूला फिर याद आया CnH2n आया। अब हमको n का मान चाहिए, तो इन के आगे वो क्या है, पेंट, तो पेंट यानी n का मान कितना है, 5 हो, तो Cn के स्थान पे 5, H2 इंटू n के स्थान पे 5, तो C हो गया 5 हो गया और 2 पंचे 10 यानी C5H10, C5H10। अब तो 5 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन के बीच, यानी इन देखे तो इन मतलब डबल बॉन्ड, तो एक चाहे जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा, तो हम मान लो यहाँ लगा दे रहे हैं, और कुल क्या चाहिए, एक एक सिंगल बॉन्ड, यानी इन देखे तो एक चाहे जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी कुल सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ ध्यान देना, अब इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो इसको 4 लाइन पूरा करो, तो एक लाइन इधर से मिला है, तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 हो गया। अब इसके पास इसकी संयोजकता 4 होती है, तो 2 इधर से मिला, 1 इधर से, 2 1 3, यानी 1 की कमी है, तो 3 1 4 हो गया। उसी प्रकार इसमें देखो, इसमें इसकी संयोजकता 4 होगी, तो यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 1, 2 1 3 3 1 4 हो गया। इसकी संयोजकता देखो, इधर से एक कार्बन इधर मिला, एक कार्बन इधर, तो अब इसमें कितने की कमी, 2 की, तो 1 1 2 यानी 1 2 3 4। अब इसमें कितने की कमी, देखो इधर से एक मिला है, तो 3 की कमी, यानी 1 2 3। अब देखो गिनो, तो यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। ठीक, तो इसी प्रकार इन का भी 10 तक बना लेना है, इन का भी कितने तक बनाओगे, 10 तक। फिर यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें अब आइन का, देख रहे हैं हम तीसरे फार्मूले का, मान लो हमको बोल दिया ब्यूटाइन, क्या बोल दिया, ब्यूटाइन बोल दिया, तो बोलेगा कि इसका फार्मूला निकालो और संरचना सूत्र बनाओ। तो इसको हम ब्यूटाइन को क्या लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस आइन, क्या लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस में आइन लिख सकते हैं। ठीक, ब्यूट प्लस आइन। अब आइन देखे तो आइन से हमको क्या याद आया, फार्मूला, अब वाई तीसरे नंबर पे होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला क्या याद है, CnH2n-2, क्या याद है, CnH2n-2 याद है। अब हमको n का मान चाहिए, तो n का मान, ब्यूट ब्यूट मतलब कितने नंबर पे, 4, तो n का मान हम यहाँ से कितना पाए, 4 पाए। अब इसी में रख लो, तो C हो गया, n के स्थान पे 4 रख दिए, तो H2 हो गया, n के स्थान पे कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस में 2 हो गया, तो C4 हो गया, 2 चौक 8, 8 में से 2 गए 6 हो गया, तो C4H6 हो गया, यानी 4 कार्बन है हमारे पास, कितने पास, 4, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब यहाँ ध्यान देना, आइन है तो आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो एक कार्बन में चाहे जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो हम सपोज दैट आगे लगा दे रहे हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे लगा दिए, तो अब और कुल कहाँ पे लगेगा, सिंगल बॉन्ड, और कुल कहाँ पे लगेगा, सिंगल बॉन्ड। तो अब इसकी संयोजकता 4 होती है कार्बन की, तो यहाँ ध्यान देना, इसके पास 3 इधर से, अभी कितने की कमी, 1 की कमी, तो 3 1 4 हो गया। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अब इसमें देखो 3 इधर से, 1 इधर से, 3 1 4, यानी इसकी पूरी हो गई। इसमें देखो 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 हो गया। इसमें देखो 1 है, 3 की कमी नहीं, 1 2 3। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ठीक, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था और स्ट्रक्चर था। ठीक, अब हम चैप्टर नंबर हेलो एल्केन को स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमारा वो बेसिक था, वो ना समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए, ताकि ये पूरा इतना समझ में आ जाए। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें हेलो एल्केन में, तो हेलो एल्केन को हम क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन को हम सबसे पहले हेलो प्लस एल्केन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हेलो हेलो को हम लिख सकते हैं एक्स, हेलो को क्या लिखते हैं, एक्स, और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, अभी पढ़ के आए हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जहाँ पे एक्स है क्या क्या लिख सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, एल्केन ये हो गया हमारा। अब यहाँ ध्यान देना, अब अगर ये बताओ कि तुम्हारे पास
4 रोटी खाने की क्षमता है। कितनी रोटी? 4 रोटी। और 4 रोटी पहले से खा चुके हो तो क्या एक रोटी कोई दे तो खाओगे? नहीं खाओगे। यानी यहाँ पे ध्यान देना, एल्केन में इसकी संयोजकता पहले से पूरी है। अब अगर पहले से पूरी है यानी जब पहले से पूरी तो ये इसमें जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा कब? जब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दे? निकाल दे। तो यहाँ ध्यान देना, जब एक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ से बन जाएगा CnH2n +2 था, तो अब क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और इसमें X क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यही हमारा क्या हुआ? हेलो एल्केन हो गया। ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि CnH2n+1 पाए, CnH2n+1 पाए। तो ये जो CnH2n+1 है इसको हम बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। एल्किल समूह। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। और एल्किल समूह को हम R से दिखाते हैं। किससे? R से। तो यानी चाहे CnH2n+1 लिखा रहे, चाहे एल्किल समूह लिखा रहे, चाहे R लिखा रहे, तीनों का मतलब सेम होता है। तो अब यहाँ ध्यान, हम एल्किल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एल्किल। एल्किल। तो अब एल्क से कुछ याद आ रहा है? एल्क मतलब गिनती। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। तो एल्क मतलब क्या होगा? गिनती, ताकि याद हो जाए इसी वीडियो में। ठीक। तो एल्क यानी एक मतलब मेथ, एक मतलब मेथ। जब 2 कार्बन हुए तब एथ, 3 कार्बन हुए तो प्रोप, 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, 5 कार्बन हुए तो पेंट। ठीक। 6 कार्बन हुए तो हेक्स, 7 कार्बन हुए तो हेप्ट, और 8 कार्बन हुए तो ऑक्ट, और 9 कार्बन हुए तो नन, और 10 कार्बन हुए तो डेक। ठीक। यहाँ एक बार फिर से लिख दिए ताकि याद हो जाए। अब यहाँ ध्यान, एल्क मतलब गिनती, वाई एल लग जाए। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बोल दिए मेथिल, क्या बोल दिए? मेथिल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मेथ प्लस इल, मेथ प्लस इल। अब यहाँ ध्यान, इल मेथिल से फार्मूला क्या याद है? CnH2n+1। क्या याद है? CnH2n+1। अब n का मान चाहिए, तो n का मान इल के आगे आए तो मेथ आए, तो n का मान मेथ कितने नंबर पे? तो 1 नंबर पे। तो यानी n का मान कितना है? 1 आया। तो जहाँ n है वहाँ रख दो, तो 1 C1H2 इंटू 1 प्लस में 1, यानी n के स्थान पे 1 रख दिए। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, 2 1 2, 2 1 3, यानी CH3। अब यहाँ देना, 1 C हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यानी यहाँ पे कुछ भी आके जुड़ सकता है, कुछ भी आके जुड़ सकता है। ठीक। उसी प्रकार अगर हम बोल दिए एथिल बोल दिए, क्या बोल दिए? एथिल। तो एथिल मतलब क्या होगा? एथ प्लस इल, एथ प्लस इल हो गया। अब इल से हमको फार्मूला याद है किसका? CnH2n+1 से। अभी n का मान कितना रखेंगे? इल के आगे आओ एथ, तो एथ कितने नंबर पे है? 2। तो n का मान कितना आएगा? 2। एथ का मान कितना है? n का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये हो गया C, यहाँ पे 2 रख दिए, फिर H हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे क्या रख दिए? 2 रख दिए, प्लस में 1 है, 1 रख दो। तो ये हो गया C2H, 2 दूनी 4, 4 1 5, C2H5, यानी 2 कार्बन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास ध्यान देना, इसकी संयोजकता पूरी करो। 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ ध्यान, 3 हाइड्रोजन हो गया है, 3 के बाद 4 हाइड्रोजन, 4 के बाद 5 हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे भी क्या है? खाली, यानी यहाँ पे हम कुछ भी लाके जोड़ सकते हैं एक संयोजकता। ठीक। तो ये मेथिल हो गया, एथिल हो गया। एक और देख लो, मान लो हमको दे दिया पेंटिल। क्या दे दिया? पेंटिल। तो पेंटिल को हम पेंट प्लस इल लिख सकते हैं, पेंट प्लस इल। अब इल से हमको क्या याद आया? इल से ये फार्मूला याद है, CnH2n+1, CnH2n+1। अब n का मान कितना रखेंगे? वाई एल की इधर आओ, पेंट। तो पेंट यहाँ पे देखो कितने नंबर पे? 5, यानी n का मान कितना रखेंगे? 5। तो यहाँ ध्यान, ये हो गया C5 हो गया, ये H हो गया, ये 2 हो गया, n के स्थान पे 5 हो गया, प्लस में 1 हो गया। तो ये हो गया C5H, 2 पंचे 10, 10 1 11, यानी C5H11 हो गया। तो 5 कार्बन रखो, 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब इसकी संयोजकता पूरा करो। एक इधर से है तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, तो 4 हो गई। इसमें देखो 1 1 2 इधर से तो 2 1 3 3 1 4, इधर देखो 1 इधर से 1 इधर से 2, तो 2 1 3 3 1 4। इसमें देखो 1 1 2 2 1 3 3 1 4। अब यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 2 हाइड्रोजन बचा है, तो 9 1 10 10 1 11।
अब इस कार्बन में क्या देख पा रहे हो कि इसमें भी एक क्या हो सकता है, कुछ आके जुड़ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी कुछ जुड़ सकता है, यहाँ पर भी कुछ जुड़ सकता है और यहाँ पर भी कुछ जुड़ सकता है, यानी एक संयोजकता वाला कोई भी कंपाउंड यहाँ पे आके जुड़ सकता है। ठीक, तो ये हमारा एल्किल था। तो अगर हम मेथिल बोले तो CH3 हो गया, क्या हो गया, CH3 हो गया। भाई अब यहाँ ध्यान रखो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक C हो गया, H कितने 3, तो ये CH3 हो गया। अब यहाँ ध्यान, C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, एक कार्बन यहाँ पे, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3। फिर ये C हो गया, इसके पास कितने 1 1 2, CH3 CH2 हो गया। ठीक, ये एथिल, इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब पेंटिल को हम क्या लिख सकते हैं, एक C हो गया तो 1 2 3 H CH3 हो गया। फिर यहाँ ना ये C हो गया, 1 2 CH2 हो गया। फिर यहाँ पे ध्यान देना, एक C हो गया तो 1 1 2 इसको लिख सकते हैं, यानी C के बाद हाइड्रोजन, तो यहाँ पे C लिखिए तो 1 1 2 हो गया। यहाँ पे ध्यान, इसको C लिखिए तो 1 1 2 हो गया, CH2। यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं CH3 CH2, फिर CH3 CH2 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 ऐसे चला जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करो और कॉपी में देख देख इसी एक एक फार्मूले को लिखो, ताकि क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, एल्किल समूह। ठीक, ये क्या हो गया, एल्किल समूह। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम हेलो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। जब हम क्या बोलेंगे, हेलो, हेलो वो नहीं मोबाइल वाला हेलो, ये हो गया हेलो। हेलो को हम क्या बोलेंगे, एक्स। एक्स, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको हम लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, तो हेलो। अब यहाँ ध्यान, अब यहाँ पे ये पढ़ा जाएगा, फ्लोरीन नहीं पढ़ा जाएगा, एफ यानी फ्लोरीन नहीं पढ़ा जाएगा, फ्लोरीन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, फ्लोरीन नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा फ्लोरो। क्या पढ़ा जाएगा, फ्लोरो। क्या पढ़ा जाएगा, फ्लोरो। एफ रहा तो फ्लोरो, Cl रहा तो क्लोरो, फ्लोरो क्लोरो। ठीक, फ्लोरो क्लोरो, ये फल है। ठीक, तो फ्लोरो क्लोरो। Br रहा तो ब्रोमो, क्या होगा, ब्रोमो। आई रहा तो आयोडो, आई रहा तो आयोडो, आयोडो, आयोडो। ठीक, ये तो IUPAC नाम में, किसमें, IUPAC नाम में। ठीक, और अगर यही सिंपल नेम में हुआ, किसमें हुआ, साधारण नाम में। तो यदि साधारण नाम में होगा तो यफ रहा तो फ्लोराइड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, फ्लोराइड। क्या पढ़ा जाएगा, फ्लोराइड। Cl रहा तो क्लोराइड। क्या पढ़ा जाएगा, क्लोराइड। और अगर Br रहा तो ब्रोमाइड। क्या पढ़ा जाएगा, ब्रोमाइड। और अगर I रहा तो आयोडाइड। क्या पढ़ा जाएगा, आयोडाइड, आयोडाइड। यानी यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि सिंपल IUPAC नेम बोलेगा, क्या बोलेगा, IUPAC बोलेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये क्या होगा, सिंपल नेम। क्या हो गया, ये सिंपल नेम। तो अगर हमको IUPAC बोलेगा तो यफ रहेगा तो उसको फ्लोरो बोलेंगे, Cl रहा तो क्लोरो, Br रहा तो ब्रोमो, आई रहा तो आयोडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। बोलो हमारे साथ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। फिर से बोलो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। एक बार और, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक, ये IUPAC नेम में था। अगर ये सिंपल नाम में हो जाए तो यफ रहेगा तो फ्लोराइड, Cl रहा तो क्लोराइड, Br रहा तो ब्रोमाइड, आई रहा तो आयोडाइड। फिर से बोलो, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। फिर से बोलो, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ठीक, अब ये सब मिला के देखो, अब एक फार्मूला बनेगा हमारा। क्या बनेगा, फार्मूला। तो हम फार्मूला क्या, कि CN, क्या, CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स, हमारा ये क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। तो अब n का मान अगर हम 1 रखें, n का मान कितना रखें, 1, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3। क्या बन जाएगा, CH3 हो गया। ये देखो यहाँ लिख दिए ना, इसी को फिर से लिख लो, एक बार फिर से लिख लो। जब n का मान हम 1 रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं n का मान जब हम 1 रखेंगे तो ये CH3 बनेगा। क्या बनेगा, CH3। n का मान जब 2 रखेंगे, n बराबर 1, तब CH3। जब n बराबर 2 तब क्या बनेगा, C2H5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान देना, 2 2 दूनी 4, 4 1 5, C2H5। जब n का मान 3 रख दिए तो क्या बनेगा,
C3H7 जब n का मान 4 रख दिए तब क्या बनेगा C4H9। क्यों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जिसका कार्बन है उसका दुगना करो, दुगने में 1 जोड़ दो, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 1 5। ठीक, तो ये CH3 हो गया, यहाँ पे हम Cl रख दिए। ठीक, इसी तरह यहाँ पे जब 2 कार्बन रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H5Cl हो जाएगा। जब 3 कार्बन रख दिए तो C3H7Cl, तो इसका नाम होगा मेथिल एथिल प्रोपिल ब्रोमिल। ठीक, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। 5 हुआ तो पेंटिल, 6 हुआ तो हेक्सिल, 7 रहा तो हेप्टिल। समझ में आ रहा है ना, यानी मेथिल क्लोराइड, इसका सिंपल क्या नाम होगा मेथिल क्लोराइड। CH3 का सिंपल नाम क्या हो गया, यहाँ ध्यान देना हम लिख दे रहे हैं CH3 का, किसका CH3 का, तो CH3Cl इसका सिंपल नेम यानी साधारण नेम जो होगा वो होगा मेथिल क्लोराइड। क्या होगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो गया। ठीक, क्या हो गया मेथिल क्लोराइड। इसी का IUPAC नेम होगा तो इसको हम हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे है IUPAC, इसका जो IUPAC नेम होगा वो हेलो एल्केन होगा। क्या होगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो मतलब क्लोरो, हेलो मतलब क्लोरो, हेलो मतलब क्लोरो। कितना कार्बन, एक, तो एक के लिए हम मेथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेथेन हो गया। अगर यही C2H5Cl हो गया, C2H5Cl, तो यहाँ 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम एथिल बोलेंगे। 2 के लिए क्या बोलेंगे C2H5 को हम एथिल, और Cl रहा तो क्लोराइड, Cl रहा तो क्लोराइड, तो ये हो गया एथिल क्लोराइड हो गया। और IUPAC नाम क्या होगा क्लोरोएथेन। क्या होगा क्लोरोएथेन, क्या होगा क्लोरोएथेन। IUPAC नेम क्या होगा क्लोरोएथेन, क्या होगा क्लोरोएथेन हो गया। ठीक, तो एक और इसको देखो, अगर मान लो ये हो गया C3, क्या हो गया C3H7Cl हो गया, तो मेथिल एथिल प्रोपिल, तो ये हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा प्रोपिल क्लोराइड हो गया। ठीक, क्या होगा प्रोपिल क्लोराइड हो गया। IUPAC नाम क्या होगा हेलो एल्केन। क्या हेलो एल्केन, तो हेलो मतलब क्लोरो, हेलो मतलब क्लोरो। अब 3 कार्बन है तो मेथेन एथेन प्रोपेन, कितना होगा प्रोपेन होगा। ठीक, इसी तरह एक और ले लो, इसी तरह एक और ले लो, मान लो C4H9Cl हो गया, तब क्या होगा, तो अगर सिंपल नेम में बात करेंगे तो 4 के लिए क्या होगा ब्यूटिल, 4 के लिए क्या होगा ब्यूटिल, ब्यूटिल, और Cl के लिए क्या होगा क्लोराइड, 4 के लिए ब्यूटिल, Cl के लिए क्लोराइड, तो यानी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। ठीक, फिर अगर हम IUPAC बात करेंगे तो क्लोरोब्यूटेन, क्या होगा क्लोरोब्यूटेन। ठीक, तो ये सिंपल नाम है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाए। इसी तरह पेंटिल क्लोराइड क्लोरोपेंटेन, हेक्सिल क्लोराइड क्लोरोहेक्सेन, हेप्टिल क्लोराइड क्लोरोहेप्टेन। समझ में आ रहा है ना, तो इसी तरह बार बार इसका प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा। अब हम अपने चैप्टर पे पहुँचे, कहाँ पहुँचे अपने चैप्टर पे। तो अब हमारा जो चैप्टर है यहाँ ध्यान देना क्या है, चैप्टर हेलो एल्केन, वो बेसिक चीज़ें थी। अब हमारा मेन मुद्दा है, ध्यान देना हेलो एल्केन। अब इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना एल्केनों में मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न, मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। यानी एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, वही क्या हो गया मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न। यानी एल्केन से जो व्युत्पन्न हो, एल्केन से जो व्युत्पन्न हो वही एल्किल हैलाइड होगा। तो एल्केन से मोनो मतलब एक, हाइलोजन व्युत्पन्न यानी एक, मोनो मतलब एक, हाइलोजन मतलब एक्स हो गया, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हो। एल्केन में से कोई हाइड्रोजन कब व्युत्पन्न होगा, जब हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि एल्केन के मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1 या RX होता है। यानी इसी को हम क्या लिखेंगे CnH2n+1 को R लिखेंगे, तो RX होता है। जहाँ R क्या है एल्किल समूह को, और X क्या दिखा रहा है FClBrI, यानी फिर कल बाहर आई, एंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को दर्शाता है। एल्किल फ्लोराइड अन्य एल्किल हैलाइड जैसा व्यवहार नहीं करता है,
इसलिए इनका अध्ययन RX के साथ नहीं किया जाता। यानी जो RF है, यानी F जो है इन सदस्यों की भांति व्यवहार नहीं करता, इनसे भिन्न व्यवहार करता है, इसलिए F को बाहर रखा गया। ठीक, यानी एल्किल फ्लोराइड के साथ इसका अध्ययन नहीं किया जाता। एल्किल फ्लोराइड का अध्ययन एल्किल हैलाइड के साथ नहीं किया जाता, यानी एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड को हम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड। ठीक, तो एल्किल फ्लोराइड अन्य एल्किल हैलाइड जैसा व्यवहार नहीं करता, इसलिए इनका अध्ययन RX के साथ नहीं किया जाता। ठीक, तो हम इतना इसके पहले आपको एल्किल क्या होता है समझा चुके हैं, हैलाइड क्या होता है समझा चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना, अब एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, यानी एक पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, टर्सरी मतलब तृतीयक। अब हमको इसमें देखना क्या है, ध्यान देना, हमको देखना क्या है। तो अगर हम बात करेंगे प्राथमिक, तो हमको ये देखना है कि जो X मतलब क्या, X मतलब हैलाइड, तो हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जुड़ सकता है, यानी इस X के स्थान पे फ्लोरीन, इस X के स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक, लेकिन F नहीं जुड़ेगा, F नहीं जुड़ेगा, यानी F नहीं जुड़ेगा, F नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एल्किल फ्लोराइड अन एल्किल हैलाइड की भांति व्यवहार नहीं करता, हम पढ़ के आए हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना। तो अब ये जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, ये X जिस कार्बन से जुड़ा हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, ये X यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये X इस कार्बन से जुड़ा, अब ये कार्बन कितने, एक कार्बन से जुड़ा, इसलिए प्राथमिक हो गया। अगर हम बात करें द्वितीयक की, इसकी बात करें द्वितीयक की, तो ये X वाला इस कार्बन परमाणु से जुड़ा, हम मान लो इसका नंबरिंग कर दें 1 2 3, इसमें भी यहाँ ध्यान है 1 2 3। ठीक, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? इसमें भी देखो 1 2 3 4। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो X है, X किसरे, तीसरे कार्बन। अब तीसरा कार्बन कितने कार्बन से, एक ही कार्बन से केवल 2 नंबर से जुड़ा है, तो एक कार्बन से जुड़ा, इसलिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब ये X दूसरे कार्बन से, अब दूसरा कार्बन यहाँ ध्यान देखो, ये पहले कार्बन से भी जुड़ रहा है और तीसरे कार्बन से भी जुड़ रहा है, यानी ये वाला कार्बन इधर पहले से भी जुड़ रहा है और ये तीसरे से, तो 2 कार्बन से जुड़ रहा है, कितने से, 2, इसलिए द्वितीयक हो गया। अब तृतीयक की देखो, ये X है, X वाला कार्बन दूसरे नंबर पे जुड़ा है, अब ये कितने से जुड़ा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो यानी ये जो दूसरा कार्बन है ये कितने कार्बन परमाणु से, 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, तृतीयक हो गया। तो कहने का मतलब एक बार फिर से देखो, ये X जिस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो कितने कार्बन से जुड़ा है उतना हैलाइड होगा। तो ये X तीसरा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा तो प्राथमिक, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा तो द्वितीयक, ये X इससे जुड़ा और ये 3 से जुड़ा तो तृतीयक हो गया। ठीक, ये इसको एक बार समझना फिर से, ठीक, ना समझ में आए तो बताना। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब हम एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक, एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। तो अब एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ हम पढ़ेंगे, तो इतना वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियों में जितने भी 7 विधि 8 विधि हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना, यदि वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में को लाइक करना, और एक बार ना समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार देखने का प्रयास करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। नमस्कार।